द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुजरात से एक बड़ी खबर है दोस्तों। गुजरात में एक बार फिर से हीरोइन की बड़ी तादाद में खेप बरामद हुई है। तकरीबन 450 करोड़ की ये हीरोइन बरामद की गई है। समुद्री रास्ते से पाकिस्तान से लाई जा रही थी और इसके बाद हड़कंप मच चुका है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अड्डा बना लिया है ड्रग्स माफियाओं ने गुजरात को, और आज इसी का बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है कि किस तरीके से लगातार गुजरात में अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से खेप बरामद की जा रही है। बहुत सारा नशे का सामान बरामद किया जा रहा है। ड्रग्स माफिया लगातार गुजरात के रास्ते पूरे देश में ड्रग्स फैलाने का काम कर रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, जो आप अमूमन किसी बड़े न्यूज चैनल पर नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपके लिए हम ये खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि गुजरात में एक बार फिर से बड़ी खेप बरामद हुई है। हीरोइन जब्त की गई है। 90 किलोग्राम ये खेप थी ड्रग्स की जो बरामद की गई है, हीरोइन की जब्त की गई है, और उसकी कीमत बताई जा रही है 450 करोड़। यानी जिस गुजरात को लेकर डींगे हाँकी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, गुजरात मॉडल का जिक्र किया जाता है, ये मुख्यमंत्री वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन किस तरीके से वही गुजरात लगातार नशे का अड्डा बनता जा रहा है, उसका खुलासा हुआ है। दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है वो सबसे पहले आपको पढ़ के बता देते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कैसे ड्रग्स माफियाओं ने वहां पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। रस्सी की गांठों में ड्रग्स। गुजरात में पीपा व पोर्ट पर कंटेनर से 90 किलोग्राम हीरोइन जब्त हुआ है। तस्करों ने रस्सियों का इस्तेमाल किया, यह बताया जा रहा है। नया तरीका खोजा गया था और उसके बाद इस ड्रग्स को देश के अंदर लाया जा रहा था। यानी इससे पहले कितनी बार इस तरह से हीरोइन या फिर और तमाम जो ड्रग्स के सामान होते हैं वो लाए गए होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। जो खबर है वो ये कि शुक्रवार को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS, और लिखा है इसमें DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 90 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 450 करोड़ रुपए बताई गई है। ड्रग्स का यह जखीरा अमेरली जिले के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद किया गया है। राज्य के DGP के मुताबिक ये कंटेनर ईरान से आया था। ईरान वाले दोस्त भी हैं, आप तो समझ ही सकते हैं, गलबैयां हुई थी, तमाम चीजें हुई थी, सबको पता है। ईरान से आज भी हमारे यहां तमाम चीजें आती हैं, लेकिन उसमें खेप में आप सोचिए गुजरात के रास्ते ये ड्रग्स लाया जा रहा था। 90 किलोग्राम ड्रग्स आराम से देश के अंदर पहुंच जाता है, पता नहीं चलता। वो तो बात है कि छापेमारी हो गई, इससे पहले कितना ड्रग्स ऐसे आया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे लिखा है कि नया तरीका खोजा गया था। इस बार मोटी रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए इसे लिक्विड फॉर्म में छिपाया गया था और उसके बाद इसे यहां पर लाया गया था। कौन कौन लोग इसमें शामिल है ये पता होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब गुजरात के किसी पोर्ट से इस तरह से नशे का सामान बरामद हुआ हो, खेप बरामद हुई है। इससे पहले भी हीरोइन जब्त हो चुकी है करोड़ों रुपए की। उसके बावजूद भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यानी ड्रग्स माफियाओं ने किस तरह से गुजरात के अंदर पैर जमा लिए समझा जा सकता है। वो बात अलग है कि गुजरात मॉडल का जिक्र कर कर लगातार किया जाता रहा, बताया जाता रहा, विकास की बात, कानून की बात, तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन भाजपा का जो गढ़ रहा है, लंबे वक्त से गुजरात गढ़ रहा है, तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं गुजरात में भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद यह बताने की कोशिश की जाती रही कि गुजरात मॉडल सबसे बेस्ट है। यह गुजरात मॉडल की सच्चाई है जो दैनिक भास्कर ने छाप दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे गुजरात के रास्ते ही अब पूरे देश में ड्रग्स फैलाया जा रहा है। गुजरात के समुद्री रास्ते पर ड्रग्स माफियाओं की नजर है। अब तक भारत में, सुनिएगा ध्यान से, कश्मीर और पंजाब की सीमा से ड्रग्स की तस्करी होती थी, लेकिन दोनों सीमाओं पर सख्त चौकसी के चलते ड्रग्स माफियाओं की नजर गुजरात की समुद्री सीमा पर है। और इसी के चलते पिछले कुछ समय से गुजरात के समुद्री तटों से काफी तादाद में ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। लगातार पता चल रहा है कि कैसे गुजरात के रास्ते पूरे देश में ड्रग्स फैलाया जाता है। पहले एक वक्त हुआ करता था जब कश्मीर के रास्ते कोई पाकिस्तान से सटा हुआ है, पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो वहां से ड्रग्स लाई जाती थी। यूं तो राजस्थान भी सटा हुआ है, लेकिन ऐसी खबरें वहां से निकलकर सामने नहीं आती है, लेकिन गुजरात के रास्ते लाए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है किस तरह से कहां से लेकर आना है। यानी कश्मीर और पंजाब को तो पूरी तरह से सेव कर लिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जिस राज्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती रहीं कि भाजपा की सरकार होने की वजह से कैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं कि वहां से जो कंटेनर आते हैं, उतरते हैं और वो सीधे उसमें ड्रग्स निकलता है। यानी जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी सब हवाई हैं। कब कब बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जब्त हुई है ये समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि भाजपा के शासनकाल में कैसे ड्रग्स माफिया लगातार अपना पैर जमा रहे हैं गुजरात के अंदर। जो इन्होंने लिखा है डेट बाय डेट, ईयर बाय ईयर, एक एक चीज बताई है दैनिक भास्कर ने। उन्होंने बताया है कि जुलाई 2017 में गुजरात के समुद्री किनारे पर एक व्यापारी जहाज से 1500 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। किसकी सरकार थी? भाजपा की।
1500 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। ये तो जब्ती जब होती है जब कोई जानकारी मिले, सुराग मिल जाता है तो कार्रवाई कर लेते हैं, क्योंकि तमाम कंटेनर्स वहां पर उतरते हैं। लेकिन कैसे लचीला है वहां का विभाग, कैसे कितना लचीला है कानून व्यवस्था गुजरात के अंदर, अंदाजा लगा सकते हैं आप। गुजरात में शराब पर बंदी है, पाबंदी है वहां पर नशे की चीजों पर, लेकिन वही अब अड्डा भी बन चुका है। वहीं के रास्ते पूरे देश में ये चीजें फैलाई जा रही हैं। जो गिरफ्तारी होती है, जब्ती होती है, वो तो बात अलग है, लेकिन इसके इतर जब जब्त नहीं हो पाता होगा तो कितना ड्रग्स देश के अंदर गुजरात के माध्यम से पहुंच रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं। एक और है जिक्र, दूसरे ही साल यानी अगस्त 2018 में जाम सलाया के 2 लोगों को 5 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जांच में पता चला था कि पाकिस्तान से 100 किलो हेरोइन की तस्करी करके भारत लाई गई थी। बाद में इसे जब्त कर लिया गया था 100 किलोग्राम। जनवरी 2020 में भी एक मछली पकड़ने वाली नाव से 5 पाकिस्तानियों के पास से 175 करोड़ रुपए की 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ की 30 किलो हेरोइन के साथ 8 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया था। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। और इससे पहले आपको पता भी होगा कि कैसे गुजरात के एक पोर्ट से, जो अडानी साहब का पोर्ट है, वहां पर भी ऐसे ही करोड़ों की नशे की सामग्री बरामद की गई थी। वो बात अलग है कि उस दौर में जैसे ही अडानी साहब का नाम आया था तो पहली ही फुर्सत में कार्रवाई करते हुए वहां पर उस पूरे मसले को मुंबई खींच लाया गया था। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास ये बताया गया कि वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो मीडिया पूरी उस तरफ मुड़ गया जैसे अडानी का मामला ना उछल सके। और उछला भी नहीं था, किसी ने उसके बाद पूछा भी नहीं क्या कार्रवाई की गई, किसने क्या कार्रवाई की, कहां से आया था, कैसे अडानी के पोर्ट तक पहुंचा था, कौन लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि कहीं ना कहीं साख का सवाल था, और साख अडानी साहब की साख है तो समझ सकते हैं कि मोदी सरकार उस लेवल पर क्या काम करती है। तो वही काम करने की कोशिश की गई थी। किसी ने आज तक पूछा भी नहीं कि अडानी के पोर्ट से जिस तरीके से ये खेप बरामद हुई थी, करोड़ों रुपए की नशे की सामग्री बरामद हुई थी, उसमें कितनों की गिरफ्तारी हुई, कितने जेल गए, उसमें किसकी क्या भूमिका है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इस बार तो पीपावाव से एक बार फिर से 450 करोड़ की हेरोइन जब्त हो जाती है। मीडिया खामोश है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। भाजपा के नेता बताने के लिए तैयार नहीं है कि गुजरात मॉडल यही है। इसको भी इस तरीके से रखने की कोशिश की जाती है कि भाई देखो, गुजरात में सबसे बड़ी कार्रवाई करके हमने हेरोइन जब्त कर ली। लेकिन सवाल यह है कि यह कार्रवाई पर्टिकुलर तौर पर नहीं होती, रोजाना नहीं होती है, ये समय समय पर होती है। इससे बीच में अगर जो तमाम सामग्री ऐसे नशे के कारोबार की, वो कैसे गुजरात के जरिए देश के अंदर पहुंच रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े वाले साहब जो लगातार ये कहा करते थे 2014 के चुनावों में कि गुजरात मॉडल सबसे बेस्ट है, शराब की पाबंदी है, नशे का कोई कारोबार नहीं, कानून व्यवस्था, सब चीज सारी की सारी दावों की हवाई उड़ती हुई नजर आती है। क्योंकि एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई गुजरात में कि गुजरात के अंदर समुद्री रास्ते के माध्यम से कैसे खेप लाई जाती है, नशे का सामान लाया जाता है, अडानी साहब के पोर्ट से पकड़ लिया जाता है, उस मामले को दबाया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही है, जैसे ही गुजरात का जिक्र हो, वहां के पोर्ट का जिक्र हो और पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ हो कि वहां पर नशे का सामग्री बरामद हुई, हेरोइन बरामद हुई 450 करोड़ की, तो आपने ये खबर किसी नेशनल मीडिया पर नहीं देखी होगी, सबने चुप्पी साध रखी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।